हेलो प्यारे बच्चों, आप सभी का फिर से रोजगार कोचिंग बिजनौर में फिर से स्वागत है। हम लाए हैं प्यारे बच्चों आप सभी के लिए फिर से एक दूसरी क्लास। कल मैंने आपसे बताया था परसेंटेज का पार्ट 1, जिसमें मैंने बताई थी प्यारे बच्चों आपको भिन्न बनाना, भिन्न को क्या है परसेंटेज में बनाना, या क्या है कि जो मैंने बताई थी दशमलव को मतलब दशम वलम वाली भिन्न भी मैंने आपको बनवानी सिखाई थी। तो ये प्यारे बच्चों आपको सारी बातें समझ में आ गई होगी कि परसेंटेज को मैंने आपसे बताया था कभी भी अगर जो परसेंटेज हो उसको हटाने के लिए बटे में क्या लगाते थे, हम लगाते थे 100। तो यही क्या काम करना होगा, सारा इसमें करना होगा, क्योंकि अभी हमारे थियोरिकल मतलब थ्योरी वाले सवाल नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि थ्योरी कल सवाल करने से पहले आपको क्या है जो मतलब क्या है कैलकुलेशन वाले सवाल भी परसेंटेज के आने चाहिए। जब तक कैलकुलेशन वाले सवाल नहीं कर सकते आप थ्योरी वाले सवाल बिल्कुल भी नहीं कर सकते। तो बस आज आपकी जो है लास्ट क्लास रहेगी, मतलब क्या है कि लास्ट क्लास रहेगी आपकी कैलकुलेशन वाली। इसमें सारी कैलकुलेशन इन प्रश्न में जो प्यारे बच्चों लगभग 7 प्रश्न है, इन 7 के 7 प्रश्न में जो है प्यारे बच्चों में सारी कैलकुलेशन सिखा दूंगा। कल के बाद जो चलेगी हमारी क्लास वो चलेगी प्यारे बच्चों कौन सी, थ्योरी वाले प्रश्नों की। तो मैं प्यारे बच्चों अब देखते हैं आगे भी आते हैं क्या है अपनी क्लास की तरफ। आप एक काम करिएगा, क्लास को देखने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को लाइक कर दो, और अपने दोस्तों तक क्या है कि अपने दोस्तों तक क्या है कि ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दो, ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन उन तक पहुंचता रहे। और मैंने आपसे बताया था प्यारे बच्चों कि इस चैनल का जो मेन पर्पज बनाया जो है क्या है कि रोजगार कोचिंग बिजनौर के नाम से जो ये चैनल बनाया है ये उन सभी बच्चों के लिए बनाया है प्यारे बच्चों जो बेचारे क्या है गरीब परिवार से बिलोंग करते हैं। तो आप जल्द से जल्द अपने दोस्तों को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दें। देखते हैं सवाल क्या है। पहला पहला सवाल है प्यारे बच्चों 540 का 75% का एक सही 2/5 का 2/3 बराबर क्या होगा। तो मैंने आपसे बताया था बोर्ड मास का नियम कि पहले करते हैं ब्रैकेट को सॉल्व, ब्रैकेट भी नहीं है तो फिर करते हैं ऑफ को सॉल्व, ऑफ का मतलब होता है का, तो फिर करेंगे हम का को सॉल्व, फिर करते हैं डिवाइड को सॉल्व, फिर करते हैं मल्टीप्लाई को सॉल्व, फिर क्या करते हैं प्यारे बच्चों ऐड को सॉल्व, और फिर करते हैं सबट्रैक्ट को सॉल्व। तो प्यारे बच्चों मैं आपसे बता दूं इसमें कहीं भी ब्रैकेट नहीं है। क्या है, ब्रैकेट नहीं है। तो ब्रैकेट के बाद आता है ऑफ, ऑफ का मतलब होता है का, तो का निशान लगा हुआ है। तो हम क्या काम कर लेंगे, लिख लेंगे यहाँ कि 540 का मतलब गुणा, और प्यारे बच्चों 75, और परसेंटेज को हटाने के लिए बटे में लगाएंगे हम 100। अब आता है का मतलब होता है प्यारे बच्चों गुणा, फिर आता है क्या है 5 ही कम 5 और 2 7, 7/5, यह आपको मैंने पहले ही बता दिया था। फिर आता है का मतलब गुणा, फिर आता है 2/3। अब क्या काम करिएगा, आप काट लीजिएगा, काट सकते हो तो देखो एक जीरो से ये वाला जीरो खत्म हो चुका है प्यारे बच्चों। अब 2 से कितनी बार जाएगा, ये जाएगा लगभग 5 बार। 2 से कितनी बार जाएगा, 5 बार जाएगा। अब 5 से काट के देख सकते हैं प्यारे बच्चों 5 ही कम 5, कितना बचा 2 हो गया कितना 25, 5 पंजे 25। अब क्या काम कर सकते हैं, 5 से काट सकते हैं प्यारे बच्चों 5 तिया 15। अब 3 से प्यारे बच्चों हमारा 3 कट चुका है। अब क्या बचा होगा प्यारे बच्चों, तो बचा 7 और एक बचा है 54। तो इसकी क्या कर लेंगे, आपस में गुणा कर लेंगे। अब देखो 7 चौक 28, 28 का 8 हासिल 2, 7 पंजे 35, 35 और 2 37। तो प्यारे बच्चों हमारा आ चुका है 378 आंसर। तो जल्दी से क्या काम कर लीजिएगा, आप अपनी कॉपी में नोट कर लीजिएगा। अब देखते हैं दूसरा प्रश्न। दूसरा प्रश्न देखते हैं प्यारे बच्चों। दूसरा इसको क्या कर लेते हैं, हम अब रफ कर लेते हैं इस वाले क्वेश्चन को, क्योंकि अभी इसको हमने क्या कर लिया है, सोल्व कर लिया है। अब देखते हैं दूसरा प्रश्न। दूसरा प्रश्न क्या है कि 420 का 36% माइनस 350 का 56% बराबर प्रश्नवाचक चिन्ह -94 है। तो इसको किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, पहले क्या काम कर लीजिए, लिख लेते हैं प्यारे बच्चों 420 का मतलब होता है गुणा,
आता है 36, परसेंटेज को हटाने के लिए बटे में कर देते हैं 100, फिर आता है प्यारे बच्चों माइनस 350 का मतलब होता है गुणा 56% बटे में कर लेंगे प्यारे बच्चों 100 बराबर प्रश्नवाचक चिन्ह -94। अब क्या काम कर लीजिएगा, आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा। देखो ये वाला तो इससे 0 से ये खत्म 0, फिर बचा प्यारे बच्चों 0 से ये वाला 0 खत्म। अब कुछ कट सकता है तो काट सकते हैं, अगर नहीं कटता है तो फिर क्या कर लेंगे, ऐसा का ऐसा ही रहने देंगे। तो हमने क्या काम करा, इनकी अब इसके हर भी बराबर है, देखो इसके बटे में भी 10 है और क्या है इसके बटे में भी 10 है। अगर जी काट सकते हैं तो काट लीजिएगा, और 2 पंजे 10, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 से काट के देख सकते हैं अगर जी कट रहा है तो 2 पंजे 10, 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16, और भी कट रहा है कि काट के देख लीजिएगा आप। नहीं कट सकता प्यारे बच्चों, अब तो हम क्या काम कर सकते हैं, अब लिख सकते हैं 21 की गुणा 36 से कर सकते हैं 21 गुणा 36 बटे 5 माइनस 35 गुणा 28 बटे 5 बराबर प्रश्नवाचक चिन्ह -94। अब क्या काम कर लीजिएगा, इसकी इससे क्या कर लो, गुणा कर लो। अब 21 की गुणा अगर हम 6 से करने लगे, 21 की गुणा हम किससे करने लगे, 6 से करने लगे, तो 21 छक्का मतलब क्या काम कर लीजिएगा आप कि 36 गुणा 21 आपस में गुणा कर लो, एक छंग 6, 1 तिया 3, गुणा का निशान 3 छंग 2 छंग 12, 12 का 2 हासिल लगा 1, 2 तिया 6 और 1 7, 6 का 6, 3 और 2 5 और 7 का 7। तो प्यारे बच्चों इसकी है 756 बटे 5। अब क्या काम कर लेंगे, अब कर लेते हैं इसी तरीके से इसकी 28 की किससे कर लेंगे, 35 से गुणा कर लेंगे, 35 गुणा 28, 8 पंजे 40, 40 का 0 हासिल लगे 4, 8 त्या 24, 24 और 4 कितना होते हैं प्यारे बच्चों 28, 28 का 28 गुणा 2 किससे गुणा कर लेंगे, 2 पंजे 10, 10 का आता है प्यारे बच्चों 0 हासिल लगा 1, 2 तिया 6 और 1 7। अब 0 का 0, 8 का 8 कर लेंगे, 7 और 2 कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। तो हम प्यारे बच्चों बचा हमारा 980 बटे 5 और बराबर प्रश्नवाचक चिन्ह -94। अब क्या काम कर लेना होगा, इसके जब बराबर होते हैं तो एक को ले लेते हैं, ऊपर वाले अगर जी प्लस है तो प्लस कर लेते हैं, अगर जी माइनस है तो माइनस कर लेते हैं। तो 6 में से क्या गया प्यारे बच्चों, मतलब क्या है, ये हमारा बचा था 980 बचा था प्यारे बच्चों, ठीक। अब 980 में से 756 क्या कर लेंगे हम, माइनस कर लेंगे। जब 956 में से हम माइनस क्या कर लेंगे, ये कर लेंगे, तो हमारे प्यारे बच्चों बचेगा 980 में से क्या काम कर लेंगे 756, 0 में से 6 नहीं जा सकता, इधर से क्या लेंगे प्यारे बच्चों 10, 10 में से 6 गया बच्चा हमारा 4, इधर बचा 7, 7 में से 5 गया बच्चा 2, इधर बचा 9, 9 में से 7 गया बचा 2। तो मतलब प्यारे बच्चों माइनस क्या बचा हमारा 224, क्योंकि बड़ी संख्या में से क्या है हमारी छोटी संख्या घट रही है। और बराबर हमारा क्या बचा प्यारे बच्चों कि प्रश्नवाचक चिन्ह -94। अब 94 माइनस का इधर जाकर कहीं का हो जाएगा, वो हो जाएगा प्लस का, या माइनस का इधर जाकर कहीं का हो जाएगा प्लस का हो जाएगा। तो हम क्या कर सकते हैं प्यारे बच्चों, बराबर ये माइनस का इधर जाकर कैसा हो जाएगा 94, तो ऐसा का ऐसा ही, और ये माइनस का इधर जाकर क्या हो जाएगा प्लस का 224 बटे 5। अब इसको क्या काम कर लीजिए, जिसके बटे में कुछ नहीं उसके बटे में रख सकते हैं, और इसके हर बराबर करके इसका आ जाएगा प्यारे बच्चों आंसर। जो अब क्या काम कर लेंगे, बहुत आसान है, अब ये तुम ही इसको ही जवाब इसका आपका काम करना होगा, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा सॉल्व करने के बाद, ठीक। सारा कहानी हमने आपको बता दी है। अब देखते हैं इसी तरीके से दूसरा सवाल, ठीक। अभी हमने क्या काम कर लिया, दूसरा सवाल भी रफ कर दिया। अब देखते हैं प्यारे बच्चों तीसरे सवाल पर। तीसरा सवाल है कि 420 का मतलब होता है गुणा 25 परसेंटेज हटाने के लिए बटे में 100 माइनस 140 गुणा x परसेंटेज हटाने के लिए बटे में 100 बराबर 77। इसको सॉल्व कर लीजिएगा प्यारे बच्चों, 25 ही कम 25, 25 चौका 100, और भी काट सकते हैं प्यारे बच्चों, एक जीरो से वाला जीरो खत्म, 2 पंजे 10, 2 सत्ते 14,
तो हमारा बचा 420 से कम 420 हो जाएगा प्यारे बच्चों, और बटे बचेगा हमारा 4 माइनस, और 7 की गुणा अगर इससे करते हैं तो हमारा हो जाएगा प्यारे बच्चों 7 प्रश्नवाचक चिन्ह बटे 5 बराबर 77। अब इसके क्या काम कर लीजिएगा, हर बराबर कर लीजिएगा प्यारे बच्चों। तो इसके हर बराबर जब कर लेंगे तो इसके एलसीएम आएगा 20, 4 पंजे 20 और 5 चौक 20। तो हम क्या काम कर सकते हैं कि 420 बटे 5 माइनस 7 प्रश्नवाचक चिन्ह और बटे क्या काम कर लीजिएगा, इसके लिख लीजिएगा 20 लिख लीजिएगा यहाँ भी और यहाँ भी। तो 4 का पढ़ा कितनी बार पढ़ा गया, 5 बार पढ़ा गया 20 में, और 5 का पढ़ा गया प्यारे बच्चों 4 बार बराबर 77। अब 5 दूनी 5 0 0, 5 दूनी 10, 10 का 0 और 5 चौक 20 और 1 21 बटे 20 माइनस, अब क्या काम कर लेंगे 7 चौक 28 प्रश्नवाचक चिन्ह बटे 20 बराबर 77। अब इसको क्या काम कर लेंगे, हर बराबर है प्यारे बच्चों, तो इसमें से क्या कर लेंगे, लेस कर लेंगे। तो लेस करने के बाद पहले आप यहाँ से रफ कर, आपने क्या कर लिया, लिख लिया है न्यू कॉपी में, अगर जो लिख लिया है तो यहाँ से शुरू करते हैं रफ करके। हम क्या काम करेंगे, इसको ऐसे लिख लेंगे कि 2100 माइनस 28 प्रश्नवाचक चिन्ह बटे बचा हमारा प्यारे बच्चों 20 और बराबर 77। इसकी गुणा इससे कर लेंगे तो हमारा आ जाएगा प्यारे बच्चों कि 2100 माइनस 200 मतलब 28 प्रश्नवाचक चिन्ह बराबर, इसकी जब इससे गुणा कर लेंगे तो 0 तो ऐसा का ऐसा ही, 2 सत्ते 14, 14 का 4, 2 सत्ते 14 और एक हासिल करता 15। अब ये माइनस का जो है मतलब प्लस का जो है इधर जाके का हो जाएगा माइनस का हो जाएगा, तो हमारा हो जाएगा प्यारे बच्चों माइनस के 28 प्रश्नवाचक चिन्ह। अब अगर जी इसमें से 2100 में से माइनस 28 करने लगे तो हमारा क्या बचेगा, या तो ऐसे रहने दो या फिर हम क्या काम कर लेंगे प्लस के इधर जाके कहीं का हो जाएगा माइनस का, तो 1540 माइनस 2100। अब माइनस के 28 प्रश्नवाचक चिन्ह, अब क्या काम कर लेंगे 2100 में से इसको घटा लेंगे, तो हम क्या काम कर लेंगे 2100 माइनस 1540 घटा लीजिएगा, 0 में से 0 गए 0, 0 में से 4 नहीं जा सकता, इधर से क्या लेंगे 10, 10 में से 4 गए बचा 6, इधर क्या बचा प्यारे बच्चों, इधर बचा हमारा क्या है कि 9 बचा, और 9 मतलब क्या है कि इधर बचा हमारा, जब हमने 0 में से 4 ले लिया नहीं जा सकते, से क्या लेंगे ढाई, क्या हो जाएगा 10, 10 में से क्या बचा हमारा प्यारे बच्चों 4 में से गए 6, इधर बचा 0, 0 में से 5 नहीं जा सकते, इधर से क्या लेंगे हो गया 10, 10 में से 5 गए 5, 1, 1 में से गए 0, 0 को लिखो या मत लिखो, तो हमारा बचा प्यारे बच्चों 560 प्रश्नवाचक चिन्ह बराबर 560। और जो घूम के कहाँ जाता है प्यारे बच्चों, ये जाता है हमारा, क्योंकि माइनस का बचा तो ये बचा माइनस के हमारे 28, इसको इससे काट लीजिएगा। अब क्या बचा प्यारे बच्चों, काट के देख लीजिएगा, अब इसकी इससे भाग करके देख लीजिएगा प्यारे बच्चों कितनी बार जा सकता है, वही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। वही क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, जब आप क्या दोगे इसकी इससे भाग दोगे तो वही भाग करने पर क्या आ जाएगा आपका आंसर आ जाएगा। ठीक, अब करते हैं प्यारे बच्चों तीसरा सवाल। तो मैं आपसे बता दूं प्यारे बच्चों, अगर जो आपने अभी तक हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। अच्छे प्यारे बच्चों देखते हैं, हम आते हैं तीसरे सवाल पर। तीसरा सवाल क्या है देखते हैं। का मतलब होता है गुणा, और परसेंटेज को हटाने के लिए बट्टे में क्या करते हैं 100, और सबके बट्टे में क्या लगा रखा है प्यारे बच्चों प्रश्नवाचक चिन्ह, और बराबर 24। अब क्या काम कर लेंगे, ऐसे कर लीजिएगा प्यारे बच्चों, इस 0 से ये वाला 0 खत्म, इस 0 से ये वाला 0 खत्म, तो मतलब 8 की गुणा 3 से कर लेंगे, 8 तिया 24 बटे प्रश्नवाचक चिन्ह बराबर 24, तो 24 ही कम 24, तो x बराबर आएगा प्यारे बच्चों हमारा 1। यही क्या है प्यारे बच्चों हमारा आंसर है, यही क्या है प्यारे बच्चों हमारा कि प्रश्नवाचक चिन्ह का जो मान आएगा वो कितना आएगा हमारा 1 आएगा। तो आपको अगर जो हमारी वीडियो अच्छी लग रही है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को लाइक कर दे ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। अब आते हैं प्यारे बच्चों प्रश्न नंबर 5 पर। प्रश्न नंबर 5, प्रश्न नंबर 5 देखते हैं क्या है।
प्रश्न नंबर 5 दे रखा है कि 24 का मतलब होता है गुणा, फिर प्रश्नवाचक चिन्ह, परसेंटेज हटाने के लिए मतलब क्या है बटे में 100 और बराबर 64। हम क्या काम कर सकते हैं, इसकी गुणा कर सकते हैं प्यारे बच्चों, बराबर में होते हैं तो करते लेते हैं गुणा। तो 24 गुणा बराबर 64, डबल जीरो कर लेंगे। अब इसकी क्या हो जाएगी, गुणा हो जाएगी प्यारे, मतलब क्या है जो गुणा में, तो ये क्या जाएगा प्यारे बच्चों, बटे में चला जाएगा। तो प्रश्नवाचक चिन्ह 64 बटे 24। अब इसकी क्या काम कर लीजिएगा आप, भाग दे दीजिएगा। इसकी क्या कर लीजिएगा आप, भाग दे सकते हैं। तो 64 की अगर जी मान लो मैं आपसे कहने लगूँ भाग देने लगे, हम क्या काम करने लगे, 12 एकम 12, देखो काट सकते हैं कि अगर जो मान लो 4 छंग 24, 4 छंग 24, 4 एकम 4, कितना बचा प्यारे बच्चों, हो गया 4 एकम 4 बचा 2, हो गया कितना 24, तो 4 छंग 24, बच्चा हमारा क्या है 2 जीरो बचे प्यारे बच्चों। अब और भी काट सकते हैं क्या 6 से, तो 6 दूनी 12। प्रश्नवाचक चिन्ह क्या है कि 6 दूनी 12, कितना बचा हमारा, बचा प्यारे बच्चों 6 दूनी 12 बचे 4, हो गया कितना 40, तो 6 पंजे 30, 6 छंग 36, कितना बचा प्यारे बच्चों, हो गया हमारा 40, तो 6 छंग 36। तो मतलब क्या है, कितना बचा प्यारे बच्चों, हमारा बचा 4, फिर पॉइंट लगा के क्या हो गया 6 छंग 36। तो हमारा प्यारे बच्चों आ जाएगा इसका आंसर 266.6। इसका क्या आ जाएगा प्यारे बच्चों, इसका आंसर निकल कर आ जाएगा। ठीक, आपको कोई दिक्कत तो नहीं है यहाँ तक। अब करते हैं प्यारे बच्चों प्रश्न नंबर तीसरा, प्रश्न नंबर करते हैं पांचवा। प्रश्न नंबर क्या करते हैं, पांचवा करते हैं, देखते हैं यही है क्या। सही है प्यारे बच्चों, बिल्कुल हमारा 266.6 सही बिल्कुल आंसर है। अब देखते हैं, आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। अब क्या काम करते हैं, अब करते हैं छठे नंबर का सवाल। छठे नंबर का सवाल किस तरीके से करना है कि 130 का मतलब होता है गुणा, परसेंटेज मतलब प्रश्नवाचक चिन्ह पर आता है, परसेंटेज को हटाने के लिए बट्टे में 100 और बराबर 11.7। मैंने क्या बताया, एक जीरो वाला जीरो खत्म हो गया प्यारे बच्चों, तो हो जाएगा हमारा 13 प्रश्नवाचक चिन्ह बटे 10 बराबर 11.7। ये क्या हो जाएगा, गुणा में चला जाएगा। तो हम क्या काम कर लेंगे कि 13 प्रश्नवाचक चिन्ह बराबर 11.7 गुणा 10 गुणा 10, 13 प्रश्नवाचक चिन्ह बराबर 10 सत्ते 70, 70 का जीरो हासिल लगे 7, 10 ही कम 10 और 7 17, 17 का 7 हासिल लगा 1, 10 ही कम 10 और 1 11, कितने अंक के बाद, पॉइंट 1 अंक के बाद है। तो प्यारे बच्चों हमारा बचा कि 13 प्रश्नवाचक चिन्ह बराबर 117। अब प्रश्नवाचक चिन्ह बराबर 117 बटे 13, 13 से काट सकते हैं, 13 नंबर 117। तो प्रश्नवाचक चिन्ह का मान जो आया प्यारे बच्चों वो आया है 9। प्रश्नवाचक चिन्ह का जो आंसर आया है वो कितना आया है प्यारे बच्चों, 9। क्या देखते हैं हमारा, बिल्कुल ये 9 जो है बिल्कुल सही है। तो 9 जो है प्यारे बच्चों, मैंने आपसे बताया था कि 9 जो है हमारा क्या था 130 का, बिल्कुल 9 क्या है प्यारे बच्चों, बिल्कुल हमारा आंसर सही है। अब क्या काम करते हैं, आपने ये भी सवाल कर लिया होगा। देखिए दोस्तों, मैं आपके लिए बहुत मेहनत कर रहा हूं। अगर जो आपने अभी भी हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द क्या है हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लो, ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। मैंने आपसे बताया था प्यारे बच्चों कि ये जो है हमारी पहली वीडियो, मतलब क्या है कि कैलकुलेशन वाली जो है पहली दूसरी वीडियो है। अब जो है कैलकुलेशन वाली वीडियो नहीं कराएंगे, अब जो सवाल कराएंगे हम थ्योरी वाले कराएंगे, और थ्योरी करने के बाद ही उसमें क्या होया करेगी, कैलकुलेशन होया करेगी, क्योंकि थ्योरी वाले ही क्वेश्चन अधिकतर एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं। अब आते हैं इसको किस तरीके से सॉल्व करना है। तो मैं आपसे बता दूं प्यारे बच्चों, अगर जो अनुपात में कोई भी नंबर होता है तो उसको क्या लिखते हैं, बटे में लिखते हैं। किस में लिखते हैं, बटे में बिल्कुल लिखते हैं। तो कर लेंगे क्या है कि 5:4 बराबर प्रश्नवाचक चिन्ह और परसेंटेज। मैंने आपसे बताया कि जो अनुपात में होंगे वे क्या हो जाएंगे, एक बटे, मतलब क्या हो जाएंगे, बटे में हो जाएंगे, और बराबर प्रश्नवाचक चिन्ह परसेंटेज हटाने के लिए बटे में क्या करते हैं, सो कर सकते हैं। अब क्या काम कर लीजिएगा, 4 ही कम 4, 4 से काट लिए 4 दूनी 8 बचा, 4 पंजे 20 और 25 गुणा क्या कर लेंगे, बराबर में ले जाकर 25
पंजे 125। तो प्रश्नवाचक चिन्ह का मान जो आएगा प्यारे बच्चों 125 हमारा आंसर आ जाएगा। क्या आ जाएगा प्यारे बच्चों? इसका जो मान आ जाएगा हमारा लगभग 125 क्या है प्यारे बच्चों, इसका आंसर आ जाएगा। देखते हैं क्या है कि इसका आंसर जो है 125 ही क्या है दे रखा है। तो बिल्कुल क्या है हमारा प्यारे बच्चों, इसका आंसर जो है 125 बिल्कुल कॉपी के अंदर, किताब के अंदर दे रखा है। तो मैं आपसे बता दूं, मैंने सारे सवाल आपको करा दिए हैं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक कर दे और अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दे, ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक और आपके दोस्तों तक पहुंच जाया करे। अच्छा प्यारे बच्चों, मिलते हैं अब अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।